Hello students, today we are going to start with the first chapter of geometry, that is similarity. अच्छा, सिमिलैरिटी का मतलब तो पता ही होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। तो जब हम ये कहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट सिमिलर है तो इसका मतलब ये होता है कि दे आर सिमिलर, दे आर सेम इन देयर शेप बट डिफरेंट इन साइजेस। क्या बोला मैंने? दे आर सेम इन देयर शेप बट डिफरेंट इन साइजेस। सपोज़ एग्जांपल ले लिया अपन ने, एक सर्कल लिया, सपोज़ रेडियस हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर, दूसरा सर्कल लिया जिसका रेडियस क्या आएगा 2 सेंटीमीटर। दोनों सर्कल है, बराबर है। दैट मीन्स देयर शेप आर सेम बट दे आर डिफरेंट इन देयर साइजेस बिकॉज ऑफ देयर डायमेंशन, दैट इज़ देयर रेडियस। एक 1 सेंटीमीटर है, एक 2 सेंटीमीटर है, अलग अलग होगा। Take another example. Suppose I draw a triangle, equilateral triangle of say 1 centimeter, and if I draw another triangle of say radius of side 3 centimeter, so both are equilateral triangle, both are same in their shape but different in sizes, क्योंकि इसका साइज़ क्या है 1 1 1, इसका साइज़ क्या है 3 3 3। तो इस तरह का जो फिगर होता है, इस तरह के फिगर को हम लोग कहते हैं सिमिलर फिगर। तो हम लोग सर्कल का सिमिलैरिटी नहीं सीखने वाले, वी आर गोइंग टू लर्न द सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, जब मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि टाइप ऑफ ट्राइंगल कितने होते हैं। कितने टाइप का ट्राइंगल होते हैं? 3 टाइप के बेसिकली ट्राइंगल होते हैं, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और ट्राइंगल के बारे में बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आपको पता ही होगा। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का? एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यानी कि सपोज मैंने एक ट्राइंगल ले लिया से ABC, ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल है? ये है अक्यूट एंगल ट्राइंगल। और सपोज़ मैंने ट्राइंगल ऐसा बनाया, ट्राइंगल PQR, ये है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो अक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में डिफरेंस क्या है? इसमें सारे एंगल जो होते हैं, ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में वन ऑफ द एंगल इज़ मोर देन 90 डिग्री। सो इन दिस केस यू कैन सी दैट दिस एंगल इज़ मोर देन 90 डिग्री। सपोज ये 110 डिग्री है, तो ये एंगल Q जो है एंगल Q इज़ मोर देन 90 डिग्री। सो दिस इज़ ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अभी ये जो ट्राइंगल लिया हमने, ये वाला ट्राइंगल में सपोज इफ़ आई वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, तो इसमें हम क्या लेंगे? BC बेस लेंगे। इफ़ आई कंसिडर BC बेस, तो इसका हाइट क्या आएगा? हाइट वी विल हैव टू ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट A वी विल हैव टू ड्रॉ अल्टीट्यूड मतलब पॉइंट A से, विच इज़ द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABC ऑफ कोर्स, हमने ड्रॉ करना है एक परपेंडिकुलर। सो यहाँ पर D इज़ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। D क्या है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो AD जो हो जाएगा हाइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, ये अक्यूट एंगल ट्राइंगल है। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में सपोज़ मैंने कंसिडर किया QR एज द बेस, तो इसका हाइट क्या आएगा? इसका हाइट जो ड्रॉ होगा P से ड्रॉ होगा। क्या P से ऐसे ड्रॉ होगा? नहीं, P से अल्टीट्यूड होगा ना, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर टू द QR। अब QR छोटा है तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा M। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज़ अक्यूट एंगल ट्राइंगल में बेस और ये हाइट इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अच्छा, तो अभी क्या काम करते हैं हम लोग इसमें? दोनों ट्राइंगल का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। सपोज़ मैंने ट्राइंगल का ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल का बेस ये है, ये वाला ट्राइंगल का बेस ये है। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या काम करते हैं? ये जो ट्राइंगल का बेस जो ये है, इसको B1 ले लेते हैं, इसको H1 ले लेते हैं। और ये ट्राइंगल ABC का बेस हमने B2 ले लिया, और ये क्या ले लिया? H2 ले लिया। और ये वाला जो ट्राइंगल PQR है, इसको सपोज़ एरिया को हमने डिनोट किया A1 से। सो A1 विल बी हाफ इंटू B1 इंटू H1। और ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABCBC विच इज़ acute angle triangle, let us say its area be denoted by
A2, तो इसको ले लिया हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है B2 इंटू H2, बराबर है। अच्छा, अभी ये जो इक्वेशन मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो अभी इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, LHS विल बी डिवाइडेड बाय LHS, RHS विल बी डिवाइडेड बाय RHS, ठीक है। यानी कि LHS में क्या है A1 है, तो ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू RHS में है हाफ इंटू B1 इंटू H1 अपॉन ये वाला हाफ इंटू B2 इंटू H2। तो देख सकते हो कि राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ सेम है, सेम है, हाफ और हाफ हो गया कट। तो क्या मिला आपको, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। सो दिस इज़ द फर्स्ट फार्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर द एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर सिमिलैरिटी। सो A1 अपॉन A2, तो फार्मूला क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो इसका जब ये फार्मूला जब हम लोग यूज़ करेंगे तो इसका रीज़न क्या लिखना होगा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट। तो आपको इसको जो फार्मूला जो लिखेंगे और रीज़न लिखेंगे, रीज़न को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ये जो लिखा गया है फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद हो गया तो इसी से निकालना है। ये LHS में आपको क्या दिख रहा है, ये डिवाइड में है LHS में A1 और A2, तो जब जो डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेशियो बोलते हैं। सो क्या किसका रेशियो है यहाँ पे, एरिया का। किसको, कौन सा एरिया का, सर्कल का एरिया है क्या, नहीं, ट्राइंगल का एरिया है। तो क्या होगा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू का साइन है तो इज इक्वल टू द रेशियो, यहाँ राइट हैंड साइड में भी रेशियो है, किसका रेशियो है, B1 और H1 के इनटू का। तो इनटू क्या वर्डिंग देते हैं हम लोग, प्रोडक्ट, क्या है राइट हैंड साइड में, प्रोडक्ट। तो राइट हैंड साइड में है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट। ये करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट मतलब ये B1 किससे करस्पॉन्डिंग है, A1 से, ये H1 किससे करस्पॉन्डिंग है, A1 से। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है रिलेटेड, यानी ये एरिया नंबर 1, यानी ये ट्राइंगल के एरिया का बेस ये और इसी ट्राइंगल का H1। तो वापस देखते हैं क्या है, द रेशियो ऑफ areas of two triangle is equal to the ratio of product of their corresponding bases and height। तो आपकी आसानी के लिए मैं लिख देता हूँ, the ratio of areas of two triangles is equal to क्या था, the ratio, किसका रेशियो हो, किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट। अच्छा, यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने B और H लिख दिया, लेकिन आपको पूरा लिखना, बेसिस एंड हाइट लिखना है, ठीक है। अभी सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी जब आप यूज़ करोगे सम में तो ये पूरा आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है। अच्छा, तो सपोज़ नेक्स्ट कंडीशन ये है कि हमने मान लिया कि कोई दो ट्राइंगल है और दो ट्राइंगल का बेस इक्वल है, कोई दो ट्राइंगल का क्या है, बेस इक्वल है। मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल मैंने ऐसा बनाया, ट्राइंगल ABC, इसमें बेस क्या है, BC है, हाइट मैंने ड्रॉ नहीं किया, लेकिन बेस BC को लेके ही दूसरा एक ट्राइंगल बना दिया। तो ट्राइंगल का नाम क्या है, BCD। ABC एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, BCD क्या है, BCD ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और दोनों में क्या इक्वल है, दोनों में जो है कॉमन है BC यहाँ पर क्या है, बेस है। तो यानी कि
इन दोनों ट्राइंगल में एरिया, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल बी सी में दोनों क्या है, बेस इक्वल है। तो दैट मीन्स इफ़ B1 इज इक्वल्स टू B2 है, B1 और B2 क्या है, इक्वल है, तो क्या होगा, सो B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ये फार्मूला मैंने वापस एज इट इज़ लिख दिया। जैसे कि आप देख सकते हो B1 और B2 इक्वल है, B1 और B2 इक्वल है, जैसे कि 5 इंटू 4 5 इंटू 10, तो 5 और 5 कैंसिल हो जाता है कि नहीं हो जाता है, क्योंकि सेम नंबर है। उसी तरह B1 और B2 यहाँ पर मैंने क्या कंसिडर किया है, B1 और B2 इक्वल है। जब B1 और B2 इक्वल है, B1 और B2 कर दिया मैंने कैंसिल, तो बताओ क्या मिल गया अपने को मिला A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू H1 अपॉन H2। सो दिस इज़ द सेकेंड फार्मूला। ये पहला फार्मूला, ये सेकेंड फार्मूला एक्सरसाइज 1.1 में यूज़ करेंगे। और इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका रीज़न होगा कि ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस या कॉमन बेसिस, ठीक है, बात एक ही है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने बेस इक्वल लिया था, इसलिए रीज़न लिखा ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दो ट्राइंगल लिया और उसका अपन ने हाइट इक्वल ले लिया। एग्जांपल आपके सामने बता देता हूँ कि सपोज़ मैंने इस तरह से लिया ट्राइंगल ABC और ये D, ये 90 डिग्री। जैसे कि आप देख सकते हो ट्राइंगल, यहाँ पर दो ट्राइंगल में ले रहा हूँ ABC और ट्राइंगल ABD। अब ABC में बेस क्या है, BC है, मान लो ये B1 है। ट्राइंगल ABD में बेस क्या है, BD, मान लो B2 है। अच्छा, ट्राइंगल ABC का हाइट क्या है, AB, और ट्राइंगल ABD का भी हाइट क्या है, AB, यानी दोनों ट्राइंगल में हाइट इक्वल है। तो इन दिस केस कि H1 एंड H2 आर इक्वल, सो व्हाट फार्मूला वी विल गेट, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 फ्रॉम दिस। तो यहाँ पर H1 और H2 इक्वल है, तो H1 और H2 हो गया कैंसिल। तो क्या मिला आपको, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। सो दिस इज़ द थर्ड फार्मूला। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे हम लोग जब इसको यूज़ करेंगे, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, ठीक है। तो अपने पास में तीन फार्मूला हो गया। तीन फार्मूला अच्छी तरह से याद करना है। पहला वाला फार्मूला क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। सेकेंड वाला फार्मूला A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू H1 अपॉन H2, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू H1 अपॉन H2। ये फार्मूला कब अप्लाई करना है, जब बेस इक्वल है। और तीसरा वाला कौन सा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, वो यूज़ कब करना है, जब हाइट इक्वल है, ठीक है। ये तीनों फार्मूला आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, तो जो एक्सरसाइज 1.1 है वो अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। एक और बात बताता हूँ मैं, चलो ठीक है, कि हमने ये फार्मूला अप्लाई कब करना है, जब बेस इक्वल है। ये फार्मूला कब अप्लाई करना है, जब हाइट इक्वल है। और जो न तो एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है अलग अलग, और दोनों ट्राइंगल में न तो बेस इक्वल है ना हाइट इक्वल है, तब ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ने से पहले वीडियो पॉज कर लेना, और वीडियो पॉज करके जो मैंने जितनी भी चीज़ें लिखी है अच्छी तरह से लिख लेना, उसके बाद ही आगे का एक्सरसाइज करना।